Yes, so students, welcome back to my channel, Class 11th Accounts by Ankita Sharma. Today we will discuss about Chapter 8. In my previous video, हमने क्या डिस्कस किया था कि सारे रूल्स डेबिट क्रेडिट मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच से या आपके ट्रेडिशनल अप्रोच से उसके रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट। अब वो जो रूल्स हमने सीखे वो हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपने, जब हम जर्नल्स बनाएंगे जनरल एंट्री चैप्टर 8 में, उनको हम कैसे यूज करेंगे, उनको कैसे एंट्रीज पास करेंगे, वो हम आज इसमें सीखेंगे। तो जर्नल्स होते क्या है? सबसे पहले ए जर्नल इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। क्रोनोलॉजिकल मतलब जो वाला टाइम टू टाइम, आज ये हुआ, हाँ फिर हमने उसकी एंट्री बना दी, कल ये हुआ, परसों ये हुआ, मतलब जो आने वाले समय टाइम टू टाइम हम अपने जो एंट्रीज को पास करते हैं या उसको रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारे क्या, वो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस की, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका जर्नल। तो जर्नल इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस। तो जो जो जैसे जैसे होगा हम कैसे एंट्री पास आउट करेंगे और अपने रूल्स को ध्यान में रखते हुए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कोई। असेट, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से असेट एंड आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। बाकी लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू इंक्रीज होंगी तो डेबिट, सॉरी इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगी तो डेबिट। मॉडर्न अप्रोच आपकी क्लासिफिकेशन अप्रोच होगी। क्लासिफिकेशन आपकी जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उसमें पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल, डेबिट ऑल इनकम एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 8। सबसे पहले हमने हमने क्या है, पहले हमारी एंट्री आई है या एक ट्रांजेक्शन हुई है बिजनेस में। शर्मा स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल 1 लाख। तो क्या होगा इसकी एंट्री? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। देखिए क्या हमारा, हमारे जैसे हमारे जो बैंक में पैसा या बैंक में कैश में हमारी असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, हमने इसे डेबिट कर दिया। और कैपिटल, इसमें क्या हो रहा है, दो चीज हो रही है इसमें। एक तो हमारे पास बिजनेस में कैपिटल बढ़ रही है। जब हम बिजनेस में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हमारा पैसा लगाते हैं तो पैसा जो लगाया जाता है उसके लिए कैपिटल बोलता है, बोलो उसको हम कैपिटल मान जाता है वो। तो क्या हमारा बैंक में अगर हमने इंट्रोड्यूस करा है कैश, कैश इंट्रोड्यूस किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चेक से पैसा अकाउंट में पैसा जमा किया कंपनी के तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल हमारी बढ़ रही है, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है, तो हमारी क्या हुआ, क्रेडिट होगी। क्योंकि जब कैपिटल, इनकम एंड लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और इधर हमारी असेट बढ़ रही है तो डेबिट हो गई। यस, और आपकी नरेशन क्या लिखेंगे? अमाउंट इन्वेस्टेड इन business. So let's do the second one. Purchase furniture from Raja Furniture and rupees for 20,000 paid by cash and check. बहुत ध्यान से सुनिए, हमने चेक के थ्रू, मतलब चेक दिया हो, कैश दिया हो, चेक देंगे तो बैंक हो जाएगा, और कैश देंगे तो कैश कम हो जाएगा, चेक के थ्रू देंगे तो चेक बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखिए, अगर हम किसी से उधार पर कोई चीज, मान लो मेरी कोई छोटी सी, पहले बहुत बेसिक चीज देखते हैं, हमारी मेरी कोई शॉप है, अगर कोई मेरे से उधार खरीदता है तो मैं उसका बैलेंस लिखती हूँ कि इसमें इतने रुपए का है, हमारे सब उधार चल रहा है, इतने का हमारा, कोई तो उसका नाम लिखूं। अगर किसी ने मुझे कैश में पैसे दिया तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, कौन लेके जा रहा है, कितना लेके जा रहा है, बस उसने पैसा दिया, मैंने सामान दिया। जो कोई मुझे उधार, मतलब समझ रहे, बोले तो ही मैं उसका पैसा नाम लिखती हूँ। तो इसी तरीके से अब हमने राजा से खरीदा, जब राज से खरीदा हमारे कोई मैटर नहीं करता क्योंकि हमने पैसा देकर खरीदा है। अब हमारा क्या है, तो ये हमारे लिए मैटर नहीं करता राज से या राजा से। तो अब हमने क्या, हमारे पास क्या है, हमारे पास से एक तो पैसा गया है, ठीक है, अगर हमने चेक से खरीदा है तो पैसा बैंक के थ्रू गया है, और हमारे पास क्या है, फर्नीचर है। फर्नीचर क्या है, हमारी असेट, असेट जब बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हमने चेक दिया है राजा फर्नीचर को तो बैंक, कैश पेमेंट किया है तो कैश वर्थ रुपीज, और यहां से लिख देंगे फर्नीचर परचेज थ्रू बैंक।
या अगेंस्ट बैंक चेक। देन तो हमारी जितने भी ये चीजें होंगी, जितना हमारा मतलब ये हमारी जो एंट्रीज होंगी, हम पहले देखेंगे कि क्या क्या है जो हमने रूल्स अभी पढ़े हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहेगी सारी चीजें। सो परचेज, नेक्स्ट एंट्री है हमारी, परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 अगेंस्ट चेक। ठीक है, तो अब हमने क्या करेंगे, परचेज आप हमेशा याद रखिएगा, परचेज ऑलवेज बी अ डेबिट, क्योंकि परचेज आपका एक्सपेंस है, आपने कोई चीज खरीदी है, आपका वो एक्सपेंस है। तो परचेज आपका क्या है, एक्सपेंस है, और आपने अगेंस्ट चेक खरीदा है, चेक मतलब बैंक से मतलब चेक काटा हुआ, तो इसमें क्या है आपका बैंक, तो बैंक आपकी एसेट है, एसेट आपकी कम हो रही है, कम जब एसेट कम होती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट। एंट्री मिल गई, डेबिट भी मिल गया, क्रेडिट भी मिल गया। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक वर्थ ₹40,000। 40,000। आप इसका परफॉर्मा हमेशा याद रखिएगा, जर्नल बनाने का परफॉर्मा क्या होता है, सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, एलएफ लेजर फोलियो, फिर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। अगर ये एंट्री में यहाँ पास करनी होती तो मैंने डेट लिखते थे, फिर वही परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यह हमारी नरेशन आ जाती, ये 40,000 और 40,000 क्रेडिट। ये हमारे तरीके का परफॉर्म होता है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, सोल्ड गुड्स ₹30,000 अगेंस्ट चेक, परचेज डेबिट, सेल्स ऑलवेज बी क्रेडिट। ये सेल्स आपका रेवेन्यू है, सेल्स क्या है आपका रेवेन्यू है, मतलब पैसा आएगा, रेवेन्यू है, और जब रेवेन्यू होता है तो वो रेवेन्यू जब बढ़ता है तो आपका क्या होता है, वो क्रेडिट होता है, तो सेल्स ऑलवेज बी क्रेडिट। अगेंस्ट चेक, चेक है बैंक, जब आप किसी को सेल करोगे तो बैंक पैसा आएगा आपके अकाउंट में, बैंक बढ़ेगा, बैंक एक असेट है, और असेट जब भी बढ़ती है वो क्या होती है, डेबिट। अगेंस्ट हमारे पास डेबिट क्रेडिट हमें दोनों मिल गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 30,000 सेल्स क्रेडिट हुई, और ये आपके यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, सेल्स से गुड्स सोल्ड वर्थ ₹30,000। नेक्स्ट है पेड सैलरी 5,000 थ्रू चेक, आपने किसी को चेक के थ्रू सैलरी पे करी है, सैलरी आपका एक्सपेंस है, सैलरी आपका क्या है, एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जनरेट हो रहा है, मतलब डे हो रहा है, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो आपको डेबिट मिल गया थ्रू चेक। चेक मतलब बैंक के अकॉर्डिंग, मतलब बैंक से करेंगे, और बैंक आपकी असेट है, वो कम हो रही है, असेट जब भी कम होती है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। मिल गया हमारे पास को डेबिट क्रेडिट दोनों, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 5,000। यहां पे आप इसकी नरेशन लिख देंगे, सैलरी पेड थ्रू बैंक। नाउ नेक्स्ट एंट्री, रिसीव ₹10,000 फ्रॉम अमित। अब आप यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हो रही हैं, आपके पास 10,000 आ रहे हैं, आपको नहीं पता कैश है तो आप कैश मान के लिखिए, तो आपके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश आएगा। कैश आपकी क्या है, एक असेट है, और असेट इंक्रीज हो रही है, तो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, मतलब कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो असेट बढ़ रही है, और असेट जब भी बढ़ती है तो डेबिट होती है। पता चल गया डेबिट क्या होना है। अमित, अमित आपको दे रहा है, जब वो डेटर बना होगा तो डेबिट हुआ होगा, अब उसको खत्म करें क्योंकि वो पैसा बार बार थोड़ा देगा, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, या डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, अमित आपका गिवर है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, $10,000 रिसीव ₹10,000 फ्रॉम अमित। हमें यहाँ पे डेबिट भी मिल गया, अमित कौन है, आपका गिवर है, और डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट एंट्री, पेड कैश टू सुजीत, अब आप सुजीत को पैसा दे रहे हो, तो डेबिट द रिसीवर, पैसा कौन रिसीव कर रहा है, सुजीत, डेबिट द रिसीवर, और किसको दे रहे हैं आप, सुजीत को दे रहे हो, आप पैसा कैश पे कर रहे हो, कैश आपका कम हो रहा है, कैश आपकी असेट है, और असेट जब भी कम होती है वो क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री होगी सुजीत अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000
5,000। आप क्या लिखोगे? पेड रुपीज 5,000 टू सुजीत। ये आपकी नरेशन हो गई। ओके, सो नाउ वी विल जो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्या डेबिट होना है, आपको पूरे पुराने अकाउंट्स को ध्यान में रखना है, रूल्स को, अपने डेबिट क्रेडिट के रूल्स को, फिर किसको डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से हो रहा है। ये हमारी सारी सिंपल जनरल एंट्री है, जिसमें जितना ही अमाउंट डेबिट हो रहा है इतनी क्रेडिट हो रहा है। एक ही अमाउंट डेबिट है, एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ओके, सो नाउ टर्न टू द नेक्स्ट एंट्री। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 11th अकाउंट्स विद अंकिता शर्मा। लेट्स स्टार्ट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो अभी तक पढ़ा है वो सारी जनरल एंट्रीज पढ़ी थी कुछ। अभी तक क्या हमने ना सिंपल जनरल एंट्रीज पढ़ी थी, जिसमें केवल उतनी ही अमाउंट डेबिट हो रही है, उतनी ही अमाउंट, वही अमाउंट क्रेडिट हो रही है। सिमिलर अमाउंट मतलब जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सेम 50,000 उतनी ही डेबिट उतनी ही क्रेडिट। अब इसमें ही क्या हो रहा है कि मतलब सेम ही अकाउंट के साथ हो रही है कि उतना ही वो पूरा अमाउंट 50,000 डेबिट भी हो रहा है, 50,000 क्रेडिट भी हो रहा है। सेम कोई कैश है, कोई कैपिटल है, कोई सेल है, कोई कैश है। अब क्या इसमें कंपाउंड एंट्री है, दो नाम एक साथ हो रहा है। तो कैसे? सेल्स ऑफ गुड्स टू सतीश फॉर ₹5,000। हमने सतीश को 5,000 के गुड्स सोल्ड करे हैं और उसमें से 2,000 रुपए हमें कैश मिल गए हैं और बैलेंस हमें बाद में रिसीव होगा। देखिए, जब हमारा अगर हमें पैसा, हमने किसी को भी कुछ भी सेल किया है तो हम कब लिखते हैं, वो ना जब बैलेंस या कोई भी अकाउंट बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, तब लिखते हैं उसको बंदे का नाम है। तो वो पैसा दे गया हमें, कैश मिल गया हमें, तो कोई मतलब नहीं, सतीश ने खरीदा, हरीश ने खरीदा, डजंट मैटर। बट अगर उसने पैसा नहीं दिया है तो मैटर करता है कि सतीश ने खरीदा है या हरीश ने खरीदा है, ताकि हम उसके नाम को अपना मतलब वो है वो बंदा हमारा फिर डेटर हो जाता है। तो इसमें क्या है एंट्री में कि हमने सेल करी है 5,000 की, 5,000 की हमने सेल करी है, जिसमें से 2,000 तो हमें कैश मिल गया है और 3,000 का जो है वो हमारा डेटर हो गया है। कौन? सतीश। सतीश हमारा कौन हो गया है? डेटर। अब 2,000 हमें क्या मिला है? कैश। और 5,000 की क्या हुई है? सेल। 5,000 की सेल हुई है, 2,000 का हमें कैश मिल गया है, 3,000 का वो जो सतीश है वो हमें बाद में देगा, तो उसके मतलब वो ही बिकम आर डेटर। तो एंट्री क्या पास होगी? सेल्स। सेल्स हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो बढ़ता है तो क्रेडिट होती है। कैश हमारी असेट है, असेट जब आता है तो डेबिट बढ़ता है, मतलब आ रहा है डेबिट होगा। डेटर डेबिट होगा, इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे हमने अभी अपनी लास्ट वीडियोस में पढ़ा था रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में। असेट और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं और क्रेडिट होते हैं। कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी, कम होंगे तो डेबिट होंगे। तो हमारी एंट्री क्या इसमें पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट, सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? 2,000, 3,000 और 5,000। ये हमारा कंपाउंड जनरल एंट्री का भी एक एग्जांपल हुआ कि हमारे डेबिट हो रहा है, ठीक है, हो सकता है 5,000 यहाँ होते कभी और 3,000 मतलब वो परचेज कर रहा होता है। तो अब हमारे पास कैश कितना है? 2,000 रुपए। सतीश हमारा 3,000 रुपए के डेटर हो गया है और सेल्स हमारी कितनी हुई है? 5,000 की। अगर खाली ये इतना होता, सेल्स ऑफ गुड्स टू सतीश फॉर ₹5,000 देन, और तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाता? ये सतीश हमारा पूरा ही डेटर हो जाता। ठीक है, वो मैं पूरा जो सेल इस टाइप का हो गया पूरा ही कभी जनरल एंट्री बताऊंगी कि किस में क्या आता है, वो हम अभी उसके 4 जनरल एंट्री में हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। अनुभव स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 50,000 इन कैश एंड 2 लाख बाय चेक। जब हमारी होते हैं तो क्या होता है? खाली कैश वाली एंट्री होती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या हो जाता? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब चेक भी है हाथ में, तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे? 3 चीजें हैं। एक यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस है, कैपिटल आ गया है 50,000 रुपए। कैपिटल हमारी, कैपिटल जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। कैश जब आता है, कम हो रहा है तो डेबिट में, कम हो रहा है तो डेबिट हो जाता है, बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो कैश क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है? कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश मतलब बिजनेस में तो बढ़ रहा है ना कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। और बैंक भी बढ़ रहा है क्योंकि चेक के थ्रू भी उसने पेमेंट करा है, बैंक अकाउंट डेबिट। और कैपिटल में क्या जनरेट हो रहा है? बिजनेस में क्या जनरेट हो रहा है? कैपिटल। कैपिटल भी बढ़ रहा है तो कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है।
टू कैपिटल अकाउंट 50,000 2,50,000 देन कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जितना कैश में अमाउंट दिया वो कैश में, जितना बैंक में दिया है वो बैंक में, और जो कैपिटल आया वो पूरा 2,50,000 हो गया। डिपॉजिट 50,000 इन बैंक। बैंक में हमारे पास जो पैसा था वो हमने डिपॉजिट कर दिया 50,000। तो एंट्री क्या बनेगी बताइए, क्या होनी चाहिए हमारी एंट्री? यहाँ पर हमारा बैंक बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक चीज डेबिट हो रही है, एक चीज क्रेडिट होगी, उतनी ही अमाउंट से एंट्री डेबिट होगी, उतनी ही क्रेडिट होगी। बस आपको वो रूल्स याद रखने हैं। एसेट एंड एक्सपेंसेस जब इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। देन नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एंट्री। यस स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट एंट्री। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर आपके एंट्री में लिखा है परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम रमेश इन कैश, तो सिंपल एंट्री होगी। अगर आपका लिखा है इन कैश तो एंट्री क्या हो जाएगी? इन कैश लिखा है तो आपकी होगी परचेज हमेशा डेबिट होती है क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हमने कुछ खरीदा होगा तो हमारे पास से पैसा गया होगा, पैसा जाता है जब कोई एसेट कम होती है, कैश हमारी एसेट है कम होती है तो क्रेडिट होगी, और परचेज हमारा एक एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस क्रेडिट होता है तो वो डेबिट होता है, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जब हमने कैश में खरीदा है तो रमेश से खरीदा, सुरेश से खरीदा, हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करता। कैश में खरीदा है, पैसे दिए, बात खत्म। यहां पे लिखा होता गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश थ्रू चेक, तो एंट्री क्या हो जाती? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी अमाउंट है, मतलब 5,000 है तो 5,000 5,000 5,000 5,000। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ इतना लिखा है परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम रमेश, ना कैश ना थ्रू चेक, कुछ नहीं लिखा है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो जो परचेज हुए वो क्रेडिट पर हुई है, जो हुए क्रेडिट। तो हमने जब परचेज किया तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। डेटर भी जो मुझसे पैसा देता है, क्रेडिटर में जो मुझसे पैसा लेता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। देखिए परचेज हमारा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी होता है वो डेबिट होता है, तो हमने इसे डेबिट कर दिया। अब जब हमने उधार लिया है, कोई सामान परचेज किया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी। हमारा क्रेडिटर हमें जो पैसे लेगा हमसे, क्रेडिटर जो हमें पैसा देता है हमसे, हमने किसी को उधार सेल किया था, अगर हमने किसी से उधार लिया है तो वो हमारा क्या होगा? क्रेडिटर। तो रमेश क्या हो गया? हमारा क्रेडिटर, जो हमसे पैसा लेगा। तो रमेश हमारा क्रेडिटर हो गया। तो जब लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, परचेज डेबिट हो गई। तो एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 5,000। गुड्स परचेज, नरेशन क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश। ध्यान रखिएगा, अगर खाली क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश, गुड्स परचेज ऑफ रुपीज, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम रमेश, रमेश से हमने 5,000 की गुड्स खरीदे, तो अगर लिखा है परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 इन कैश, रमेश का नाम ही नहीं है तो भाई कैश में लिखा है कैश। थ्रू बैंक। अगर खाली इतना लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम रमेश और आगे कुछ नहीं, तो ये बिल्कुल वो शॉर्ट है कि हमने उधार दिया है। अब आपकी सारी एंट्री क्रिएट हो गई है कि कब कैश में लिखा है, कब चेक में है, और क्वेश्चन अगर साइलेंट है, ना कैश है ना बैंक है और खाली परचेज गुड्स है,
परचेज गुड्स है तो भी हम कैश मानेंगे, क्योंकि हमने किसी का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है तो मतलब हमने गुड्स परचेज क्या होगा कि पैसे दे दिए होंगे। अगर नाम लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम XYZ कोई भी, तो ऑफिस ना कैश पता चल रहा है ना थ्रू बैंक पता चल रहा है, तो इसका मतलब हमने उसको उधार लिया, क्रेडिट पे खरीदा। नाउ नेक्स्ट एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग ₹2500 रिटर्न टू रमेश। अब हमने देखिए जब परचेज करी तो परचेज डेबिट थी, अब ये क्या है, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड एक ही बात है। तो हमारी क्या होता है इसमें, परचेज को डेबिट हुआ था, परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट होगी, तो हमारे पास जो बारबोजा कम हो रहा था। अब रमेश हमारा डेबिट था, 5,000 से हमने उधार लिए थे, अब हमने 2500 का उसको जो गुड्स था उसको वापस कर दिए, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। अब उसे 2,500 5,000 के से बदले 2,500 ही देने पड़ेंगे, क्योंकि 2,500 के तो हमने गुड्स उसको रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, रमेश, अब रमेश को उतने से हम डेबिट कर देंगे, रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड। नरेशन क्या आएगी, गुड्स रिटर्न वर्थ ₹2500, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। नाउ नेक्स्ट एंट्री, यस, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, परचेज को रिलेटेड, परचेज कब इन कैश है, थ्रू बैंक है, क्रेडिट पर है। अब हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स अगर आपका सेल्स है, अगर सेल्स गुड्स टू अमित ₹20,000, अगर खाली इतना लिखा होता, सिमिलरली सोल्ड गुड्स टू अमित ₹20,000 इन कैश, इन कैश, तो एंट्री क्या हो जाती, परचेज डेबिट था क्योंकि हमारा एक्सपेंस था, सेल हमारे लिए रेवेन्यू है, इनकम है, क्योंकि जब सेल होगी तो पैसा आएगा, तो सेल्स हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगी। तो क्या एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब हमारे कैश में सेल होती है हमें फर्क नहीं पड़ता हमारे हमसे कौन खरीद रहा है, बस उसने पैसा दे दिया, हमें पता चल गया इतना पैसा आया, बात खत्म। जब सेल होगी तो पैसा आएगा, पैसा मतलब कैश आएगा, कैश हमारे लिए डेबिट, हमारी एसेट है वो डेबिट होगी, और सेल्स हमारे लिए एक रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब जनरेट या क्रिएट होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो सेल्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज हमेशा डेबिट होगी, एक्सपेंस है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी, आपका रेवेन्यू है। अब आप बात करते हैं, अगर ये लिखा था सोल्ड गुड्स टू अमित ₹20,000 थ्रू चेक, थ्रू चेक, तो एंट्री क्या हो जाती, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर यहाँ नाम ना भी लिखा हो, कुछ भी नहीं लिखा रहा है, अगर हमारी सोल्ड गुड्स टू सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, ये हो जाता है वर्थ ₹20,000 इन कैश या थ्रू कैश, तो एंट्री हो गई ये, थ्रू बैंक होगी ये। अगर इतना भी लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स, खाली इतना लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 इन कैश, तो सिंपल कैश एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, थ्रू बैंक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये सोल्ड गुड्स टू अमित ₹20,000 इन कैश, तो भी सेम एंट्री हो जाएगी, क्योंकि अगर कैश में हो रहे तो हमें मतलब नहीं, नाम से मतलब नहीं है। लेकिन अगर एंट्री में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, ये सोल्ड गुड्स टू अमित वर्थ ₹20,000, अमित को हमें ₹20,000 की गुड्स सोल्ड करे हैं, अब हमें सिर्फ नाम आ रहा है, ये पता चला है कैश में चेक में, तो मतलब वो हमारा क्या है, अब डेटर, हमने उसको उधार दिया, हमने उसको उधार पैसा सेल किया है। अब जब हमारा अमित डेटर बन गया तो वो क्या होगा, डेबिट, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो एंट्री क्या, हमें डेबिट भी पता चल गया कौन है, डेबिट ये होगा, और सेल्स हमारी सेल्स है, ये सेल्स हमारी क्रेडिट होगी, तो एंट्री क्या बनेगी, अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 गुड्स सोल्ड, नरेशन क्या लिखेंगे हम, गुड्स
sold to अमित वर्थ रुपीज 20,000 या गुड सोल्ड टू अमित। आई होप इट्स क्लियर कि कब कैश में बताई होगी, कब बैंक से होगी, कब आपका पर्टिकुलर नाम आएगा। अब हमने क्या किया, हमने अमित को 20,000 की सेल करी, अमित ने जो गुड्स थे वर्थ रुपीज 5,000 वो हमें रिटर्न कर दिए। सेल्स हमारी क्रेडिट है, हमारा रेवेन्यू है, जो हमारी सेल कोई वापस करके जाएगा तो एक तरह से हमारा नुकसान है, उतने पर पैसा नहीं आएगा उतना, तो हमारी जो सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न या फिर से हम बोल सकते हैं रिटर्न इनवर्ड। आप याद रखेंगे परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू अमित 5,000। देखिए अमित जब 20,000 से डेबिट हुआ था क्योंकि वो हमारा डेटर था, अब हमें 20,000 तो नहीं देगा क्योंकि उसने 5,000 के जो गुड्स हैं वो हमें रिटर्न कर दिए हैं, तो वो उतनी अमाउंट से उसे क्रेडिट कर देंगे। देन और रिटर्न सेल्स हमारी क्रेडिट थी क्योंकि हमारे लिए रेवेन्यू थी, सेल्स रिटर्न हमारे लिए एक तरीके से लॉस कह लीजिए क्योंकि भी हमारा नुकसान हो गया इतना, वो हमें पैसे नहीं देगा उतना, तो सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट एंट्री, yes now equal to the next entry, paid salaries rupees 50,000 in cash। हमने 50,000 रुपए की सैलरीज दी है। अब सैलरीज हमारा यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो सैलरीज है, सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, कैश हमारा असेट है, असेट हमारा कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। डेबिट और क्रेडिट दोनों मिल रहे हैं, क्या एंट्री हो जाएगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 50,000। थ्रू बैंक होती, थ्रू चेक होती तो टू बैंक लिख देते हैं यहाँ पर। पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस है, आप ट्रेवलिंग एक्सपेंस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दे रहे हैं, टेलीफोन बिल का एक्सपेंस दे रहे हैं, कोई भी उसका नाम आ जाएगा, टेलीफोन बिल एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में दे रहे हैं तो कैश, थ्रू चेक दे रहे हैं तो बैंक। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000। देखिए विड्रॉ कैश रुपीज 15,000 फॉर पर्सनल यूज। हमने क्या करा कि 15,000 रुपए, मतलब बिजनेस में पैसा था हमारा अकाउंट में, वो 15,000 रुपए हमने पर्सनल यूज या पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हमने यूज कर लिए। तो जब हम कोई भी चीज, चाहे हम उससे गुड्स यूज कर रहे हैं, चाहे हम वो कैश ले रहे हैं उससे कुछ भी, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ड्रॉइंग। मान लीजिए यहाँ पे विड्रॉ गुड्स हो जाता, तो जो अगर मान लीजिए गुड्स होता, अगर 15,000 के गुड्स, उसमें कोई भी चीज है जो उसने पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज होती, अगर वो पर्सनल के लिए ना यूज होता तो हम आगे उसको फॉरवर्ड सेल करते, सेल से हमारी रेवेन्यू जनरेट होती, लेकिन अब तो वो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो जब भी कोई चीज पर्सनल यूज, चाहे वो यहाँ पे गुड्स हो चाहे यहाँ पे कैश हो, वो क्या कहलाएगा, आपका ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग एक तरीके से डेबिट होगी क्योंकि हमारा नुकसान है, एक्सपेंस है, लॉस है, तो क्या कहते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, जब भी कोई चीज पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज हो रही है तो ये होगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू $15,000। तो विड्रॉ कैश रुपीज 15,000 फॉर पर्सनल यूज, तो क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉइंग हमारी क्या होगी, डेबिट। अगर यहाँ पे सेल्स होता, कोई भी चीज गुड्स होता, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब टर्न टू द नेक्स्ट एंट्री। यस क्लास, अब हमारा क्या है, ट्रेवलिंग बिल ऑफ रुपीज 2,500 पेड। सिंपल एंट्री है, जो भी हमारा जितना भी हमारा एक्सपेंस हो रहा है, चाहे वो सैलरी थी, ट्रेवलिंग बिल था, इलेक्ट्रिसिटी बिल था, वेजेस है, कुछ भी है, वो वाला एक्सपेंस ट्रेवलिंग बिल या ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू कैश अकाउंट।
अब क्या हो रहा है, मान लो थ्रू चेक देते तो बैंक लिख देते यहाँ पर। अब क्या ले रहे हैं, एडवांस ऑफ ₹12,000 गिवन टू रमेश। हमने ट्रेवलिंग मतलब कहते हैं ना किसी भी अपने पर्सन को, एम्प्लॉय को हम एडवांस में दे देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग, सॉरी हमने उसको पैसा दिया है, हमारे पास से पैसा जाएगा, तो ट्रेवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश, ट्रेवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000। अब ध्यान से देखिएगा, 5,000 हमने एडवांस में दे दिए, तो खर्चा उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। कम हुआ तो क्या सिचुएशन होगी, ज्यादा हुआ तो क्या सिचुएशन होगी। अब रमेश ने एक बिल दिया, जो हमें उसे एडवांस दिया था, जो बिल बैठा वो 4750 का था, मतलब 250 रुपए हमने उसे एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग एडवांस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग एडवांस अकाउंट। तो एक्चुअल में कितना एक्सपेंस हुआ है, 4750। कैश उसने कितना वापस करेगा हमें, 250, और ये कितना बैठ गया हमारा 5,000। पर अभी हमारे पास कैश आएगा ना, कैश आएगा तो डेबिट, और जब गया तो क्रेडिट। अब अगर इसने बिल दिया 4500 का, तो एक्चुअल तो नहीं हो सकता कि हमने 5000 दिया उतना ही खर्चा हो, इस बार हमारा बिल हो गया ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या बनेगी, ट्रेवलिंग expenses account debit to cash account to traveling advance account। एक्चुअल में कितना एक्सपेंस हुआ है, 5500। 500 रुपए हमें उसे और देना पड़ेगा, और हमने उसे कितना का दे रखा था, 5000 का हमने उसे दे रखा था। तो देखिए जितना हमने उसे एडवांस दे रखा था ना, तो वो एडवांस दे रखा था तो क्रेडिट कर दिया उसी से। हमारा एक्चुअल में कितना हुआ है, 5500 का, और हमें उतना कैश हमें उसको और देना होगा, और हमने ट्रेवलिंग एडवांस का उसको हमने जब वो करा तो उसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ 5500। ये हमारी कंपाउंड एंट्री हुई। ओके, सो लेट्स फॉरवर्ड। आई होप दिस एंट्रीज आर क्लियर टू यू। अगर आपको इन एंट्रीज में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट मी, आई विल ट्राई टू डू माई बेटर कि मैं आपकी जितनी भी क्वेरीज हूं उनको मैं सॉल्व कर पाऊं। यस, सो नेक्स्ट एंट्री, पेड ₹5,000 टू रमन, अ क्रेडिटर ऑन अकाउंट। एक 5,000 रुपए का चेक हमने किसको, रमन को दिया है। रमन हमारा कौन रहा होगा, क्रेडिटर। जो वो क्रेडिटर बना तो इसको क्रेडिट क्या होगा, अब हम पैसा किसको दे रहे हैं, डेबिट को, सॉरी रमन को, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि अब रमन जो हमारी लायबिलिटी है वो कम हो रही है, और लायबिलिटी जब हमारी कम होती है, डिक्रीज होती है, तो वो डेबिट होती है। तो एंट्री क्या बनेगी, रमन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। तो पेड ₹5,000 टू रमन, कितना, जो हमारा डेटर था, जो हमारा क्रेडिट था उसको डेबिट कर दिया, और हमारे पास से पैसा गया है। बैंक जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। अब नेक्स्ट एंट्री, इशू चेक ऑफ ₹39,000 टू परम। परम को हमने 39,000 का चेक इशू किया है। एक क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 40,000, हमारा 40,000 रुपए को उसको दे रहा था, क्रेडिट था, हमारा क्रेडिटर था, लेने वाला था हमसे पैसा, हमसे लेता वो 40,000 रुपए, लेकिन हमने उसको कितना दिया है, 39,000। अब इसके मतलब हमें क्या मिला है, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव हमारा क्या है, एक तरीके से प्रॉफिट या कह लीजिए रेवेन्यू है, मतलब फायदा है, तो वो हमारा क्रेडिट होगा। और परम जो था पूरा खत्म, पूरा अकाउंट उसका क्लोज हो जाएगा, तो परम अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 40,000, 39,000 और 1,000। 1,000 का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, जो कि हमारे एक तरीके से फायदा हो गया। जो भी हमारी फायदा होता है वो हमारे क्रेडिट होता है, पर हम हमारा 40,000 का हमारा क्रेडिट था वो खत्म हुआ, हमने उसे कितना दिया, उसके एवरेज में 39,000 का चेक दिया है। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर टू यू। अब है रिसीव चेक ऑफ 29,000 फ्रॉम सुरेंद्र। सुरेंद्र से हमें 29,500 का चेक लिया है, जिसमें से हमें उसे 30,000 लेने थे। तो लेने कितने थे? 30,000। तो हमारे पास क्या आया, पैसा कितना आया है एक्चुअल में हमारे पास? बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए, जब डिस्काउंट रिसीव था तो हमारी इनकम एक तरीके से हमारा रेवेन्यू था, हमारे तो प्रॉफिट था, फायदा था, तो क्रेडिट हुआ। अब ये डिस्काउंट अलाउ है, हमने उसको कहा ठीक है इतने में देना, तो डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या हुआ? डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र। 29,500, 500 और 39। अब वो जो हमारा सुरेंद्र था वो डेबिट था, अब हमने क्रेडिट कर दिया, चैप्टर खत्म हमारा वो 30,000 का। उसके एवरेज में हमें क्या मिला है? 29,000 का, 39,500 का हमें चेक मिला है, और हमें इस तरह से 500 रुपए का हमें नुकसान हुआ, मतलब भाई वो हुआ। तो हमारे वो क्या है, वो हमारा डिस्काउंट अलाउड है। तो डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता है और डिस्काउंट अलाउड ऑलवेज डेबिट होता है। सो नाउ आई होप दीज 3 एंट्रीज आर क्लियर टू यू। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट एंट्री। यस, सो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? हमारी कुछ एंट्रीज और हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो पर्टिकुलर है इससे उसमें है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। तो लेट्स डिस्कस। विड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। हमने हमारी जो भी हमने प्रीवियस एंट्री अभी करी थी कुछ देर पहले, उसमें क्या था? विड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग, सॉरी, विड्रॉ कैश कॉस्टिंग रुपीज समथिंग फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब आते ही आप कर देंगे ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अगर उसने कैश निकाला है कंपनी से तो आप वही कैश लिख देंगे, लेकिन उसने गुड्स निकाले हैं तो गुड्स अगर जब भी निकालते हैं तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट 5,000, 5,000। यहां पर आप नरेशन लिख देंगे कि विड्रॉ गुड्स ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। गुड्स कॉस्टिंग ₹2,500 गिवन ए सैंपल। कभी कभी होता है ना कि हम अपने हमें अपना जो हम अपना कहते हैं प्रचार करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ फ्री गिफ्ट से या कुछ डेमो देकर करने पड़ते हैं अपने गुड्स के। तो हमने वो गुड्स ऐसी जो मतलब ये सैंपल दिए, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? सेल्स प्रमोशन अकाउंट या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सेल्स रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट 2,000, 2,000। नेक्स्ट है रिबेट रिसीव। इस बार रिसीव हुई है तो कपिल से रिसीव हुई है, कपिल्स अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव अकाउंट। ये आपकी कुछ पर्टिकुलर टाइप की एंट्रीज होगी। अभी हम और आगे डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? आपका ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सो लेट्स डिस्कस। यस, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट, आपका ट्रेड डिस्काउंट हम एक तो रिकॉर्ड सेपरेटली हम अमाउंट उसकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सेकेंडली, ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है वो जैसे होलसेलर होता है ना, कि जो आगे फर्दर उसको सेल करेगी गुड्स को, उनको दिया जाता है, जो होलसेल अमाउंट में ले लेते हैं। आपका बुक्स में शो नहीं करता है वो आपका लिस्ट प्राइस, जो उसको कैटेगराइज प्राइस भी बोलते हैं। लिस्ट प्राइस में से उसको मतलब रिबेट डिडक्ट कर देते हैं। अब इसके लिए कोई एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई एंट्री ऐसी आती है तो हम उसके लिए क्या एंट्री पास आउट करेंगे वो हम देखते हैं। अमित सेल्स गुड्स ₹2 टू विकास ₹1 lakh अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं। लिस्ट प्राइस क्या है? 1 लाख।
ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20% है। 1 लाख का 20%, 1 लाख का 20%, मतलब कि 20,000 रुपए। तो अमाउंट ऑफ गुड्स कितनी हो गई? 80,000। अमाउंट ऑफ गुड्स कितनी होगी? 80,000। अब ये एंट्री अमित की बुक में और विकास की बुक में कैसे जाएंगी, अब हम वो देखेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले कहा ये कहीं भी बुक में शो नहीं होते हैं। अमित की सेल्स हुई है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, और विकास ने उधार। देखिए यहाँ पे कहीं भी कैश चेक का नाम नहीं आ रहा है, तो हमने पहले भी इसको पढ़ा था, जब ऐसा कोई एंट्री होती है तो हम ये मानकर चलते हैं कि एंट्री क्या होगी इसकी, अमित की बुक में। अमित की क्या हुई है? ये सेल हुई है, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। विकास क्या हो गया? इसके लिए डेटर हो गया है, तो विकास डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट जाएगी 80,000। नेक्स्ट है विकास की बुक में क्या एंट्री होगी? विकास की परचेज हुई है, और परचेज में मैंने आपको बताया था कि ये क्रेडिट पे हो रही है, क्योंकि ना कैश का नाम आ रहा है ना चेक का। तो आपका विकास परचेज कहां जाएगी? आपकी परचेज हमेशा डेबिट होती है। और विकास अमित कौन? अमित आपका क्या हो गया है? विकास की बुक में क्या हुई है? विकास का ये सेल्स हुआ है, और सॉरी परचेज हुआ है। परचेज ऑलवेज बी डेबिट। परचेज होता है आपका डेबिट होता है, टू अमित। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये इसका एंट्रीज में हम इसको कहीं शो नहीं करते हैं बुक्स में, बस इसके अमाउंट पे डिफरेंस दिखाए। इसका ट्रेड डिस्काउंट की वजह से अमाउंट पे डिफरेंस आ जाता है। तो सिंपल, विकास की अमित की बुक पर सेल हुआ है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, परचेज हमेशा डेबिट होती है। अमित के लिए विकास डेटर बन गया है, तो डेबिट होगी। विकास के लिए अमित क्रेडिटर है, इसको पैसा देना पड़ेगा, तो वो क्रेडिट कर दिया। सो नाउ वी विल डिस्कस कैश डिस्काउंट। यस, तो अभी हमने ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा। ट्रेड डिस्काउंट हमने क्या कहते हैं, आगे जो फर्दर गुड्स को सेल करता है उसको जनरली देते हैं, तो होलसेल में लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आपके बुक्स में शो नहीं होता है सेपरेटली कहीं, बस उसका जो अमाउंट कैलकुलेशन में आता है उसमें उसका रोल होता है। अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। हम उसी एंट्री को फर्दर फॉरवर्ड कर रहे हैं कि सोल्ड विकास, अमित सोल्ड गुड्स टू विकास वर्थ रुपीज 1 लाख, एंड आफ्टर 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 1 लाख का गुड्स था, 20,000 उसका ट्रेड डिस्काउंट हो गया, 80% का उसका सेल वैल्यू आ गया, जो हमने एंट्री पास आउट कर दी थी। अब क्या होता है, अब हम देते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बेसिकली क्या क्यों दिया जाता है? अर्ली पेमेंट के लिए। क्या कहते हैं ना कि अगर आपने अभी कैश में पेमेंट कर दी किसी गुड्स की, या क्या कहते हैं, मतलब मान लीजिए वही सेम चीजें होती है, और वो कह देता कि आप ये सेम चीजें आप पेमेंट कर दीजिए अर्ली पेमेंट के लिए, कि आप कैश में ही पेमेंट करें, कैश में ही यूज करें उसको, पैसा दें, जल्दी भी पैसा दें, तो उसके लिए कैश डिस्काउंट देता है, ताकि प्रॉम्प्टली आपको पैसा आ पाए। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता, खाली ये एंट्री होती, अमित सोल्ड गुड्स टू विकास ₹80,000, वही 1 लाख का आपका गुड्स था, 20% ट्रेड डिस्काउंट। उसने कहा कि आप मुझे कैश में एंट्री दी, मतलब पैसा दे, तो मैं आपको 2% कैश डिस्काउंट दूंगा। तो आपने क्या करा, सेल वैल्यू आपकी 80,000 थी, आपका डिस्काउंट आपने 2% निकाला, और वो 2% इस पर नहीं निकलेगा, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमेशा ही ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद आता है। तो 80,000 का 2% 1600, अब आपको 78,400। अब आप हमने पहले भी एंट्री करी है अभी कि डिस्काउंट अलाउड ऑलवेज बी डेबिट। आपका डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस होता है, और डिस्काउंट रिसीव आपके लिए फायदा है, आपके लिए एक तरीके से रेवेन्यू है। तो आप क्या करेंगे, इसकी एंट्री क्या होगी, अगर आप जैसे इसको पैसा दे रहे हैं, जो भी विकास उसको पैसा दे रहा है, विकास अकाउंट डेबिट, विकास डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कैश,
अब कैश दे रहे हैं तो कैश, बैंक दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं तो बैंक। ठीक है, तो विकास पैसे कितने देने थे उसको, ये डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड आपका हमेशा डेबिट होता है। और थोड़ा सा यहाँ इश्यू आ गया है, आप यहाँ पर सॉरी, ये एंट्री क्या होगी, आपने अमित को, अमित आपका कौन था, क्रेडिटर, आपका क्रेडिटर थे, तो क्रेडिट तो तब वो क्रेडिट हुआ था। अब आपके पास पैसा आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विकास। अब विकास को कितने देने थे आपको, 80,000, उसने दिए कितने हैं आपको, 78,400, और आपने डिस्काउंट कितने का दिया है उसको, 1600 का। भाई आपका पास की लायबिलिटी क्रेडिटर था वो 80,000 का, आपने उसने आपको कितना दिया आफ्टर पेड कैश डिस्काउंट 78,400, आपने डिस्काउंट अलाउड किया 1600 का। तो ये आपकी एंट्री होगी। विकास की बुक में क्या होगी, विकास ने को डिस्काउंट रिसीव हुआ है, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता है। तो आपको कितना पैसा देना था अमित को, अमित डेबिट टू कैश या बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड 80,000, 78,400, 1600। देखिए अमित क्या था आपका, अमित विकास को, अमित को पैसा देना था तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आपका क्या होगा, आपके पास से पैसा जा रहा है तो वो टू कैश बैंक, आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो मैंने आपको पहले बताया था डिस्काउंट अलाउड ऑलवेज भी डेबिट, डिस्काउंट रिसीव ऑलवेज भी क्रेडिट। आपका अमित डेबिट द रिसीवर, अमित को पैसा रिसीव हो रहा है, अमित अकाउंट डेबिट। अब टू कैश, या आपके पास से पैसा जा रहा है, टू डिस्काउंट रिसीव 80,000, 78,400 एंड 1600। ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी बुक्स में शो नहीं होता था, आप देख लीजिए। हाँ, जो आपका कैश डिस्काउंट है वो शो होता है। सो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट इज क्लियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन। ये कभी कभी एग्जाम में डिफरेंस भी आ जाता है रिटन में, मतलब थ्योरी पार्ट में। देखना हो गया क्लियर?